हमारा मौजू है शब कदर और निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यूँ कि इस सूरत की शान नुज़ूल कई हैं, जिनमें से दो आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली उम्मतें और आपकी उम्मत दिखलाई गई और इनकी उम्रें दिखलाई गई, तो इस उम्मत की उम्र कम थी, हमारी उम्र कम थी। तो आका ने इसको दिल पर ले लिया और उदास हो गए। इसके साथ इसकी दूसरी शान नुज़ूल ये है कि आका ने बयान फरमाया कि एक शख्स ने 1000 साल तक मुसलसल जिहाद किया, रोज़ा भी रखा और रात का क़ियाम भी किया, और सात भर के लिए पलक झपकते जितना देर भी उसने कभी गुनाह नहीं किया। जब आका ने यह बयान फरमाया तो सहाबा किराम ने कहा कि 80-83 साल 4 माह तकरीबन बनते हैं, लेकिन ये जो कहा जाता है ना लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ज़रा तवज्जो फरमाइए कि लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। ये फ़कत 1000 महीनों का ज़िक्र है, वरना मुराद मुद्दत की ज़्यादती है। अरब किसी चीज़ की ज़्यादती जब बयान करने लगे तो वो 1000 का हिंसा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कुरान करीम में है कि ये काफिर अहले किताब और ये मुशरिकीन ये जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को प्यारे हैं, इनसे कहिए यवद्दु अहदुहुम लौ यअम्मरु अल्फ सना, इनमें से कोई शख्स ये चाहता है कि ये 1000 साल जिंदा रहे। अगर ये अल्लाह ताला को प्यारे हैं तो इतना लंबी जिंदगी क्यों रहना चाहते हैं? अल्लाह ताला के प्यारों को तो अल्लाह ताला के हाँ आना चाहिए, असल जिंदगी तो आगे है जहां मौत भी नहीं होगी। तो ये दुनिया में ज्यादा रहना क्यों चाहते हैं? लो यअम्मर, हर शख्स चाहता है अल्फ सना, 1000 साल जिंदा रहे। तो ये सिर्फ ज्यादती बयान करने के लिए है। मतलब यह है कि पिछली उम्मतों की उम्रें इतनी ज्यादा थी कि वो बुलूगत के बाद कम से कम भी अगर कोई इबादत करता तो 80 साल 85 साल। अब हमारी तो उम्रें इतनी नहीं है, 14-15 साल तो बुलूगत में गुजर गए। उसके बाद फिर जब इबादत फर्ज हुई तो कितने साल बचेंगे? फिर बीमारी, फिर हम कमज़ोर लोग हैं, पिछली उम्मतें ताकतवर लोग थे। तो ये सारी जो शान नुज़ूल हैं इन सब को मिलाकर मेरे आका खुद भी उदास हुए और सहाबा किराम भी उदास हुए कि हमारी तो उम्रें इतनी नहीं है, तो हम कैसे पिछली उम्मतों का मुकाबला कर सकते हैं? इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब आप गमगीन न हो, हम आपको एक रात ही ऐसी दे देते हैं और वो हर शख्स की जिंदगी में एक मर्तबा नहीं होगी, बल्कि हर साल रमजान में एक मर्तबा वो एक रात होगी। उस एक रात में जो कोई शख्स इबादत कर ले तो उसे 83-84 साल ऐसे जिनमें कोई शब कदर ना हो,
ऐसे 83-84 साल की इबादत से बेहतर फकत इस एक शब में इबादत करने का सवाब मिलेगा। ये आम बात है? हरगिज़ नहीं, ये हुजूर के सदके है। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बुखारी शरीफ की एक और हदीस में हमें तवज्जो करना होगी। बुखारी शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की फजीलत बयान फरमाई पिछली उम्मतों के मुकाबले में, और पिछली उम्मतों में से फ़कत 2 उम्मतें हुजूर ने ले ली। उम्मतें तो बहुत थी, तो मशहूर जो हैं यहूद और नसारा, इनको ले लिया। आका ने तमसील से इस उम्मत की फजीलत बयान फरमाई, मिसाल से। आपने इरशाद फरमाया कि इसको यूं समझें कि एक शख्स ने अपने पास 3 मजदूर रखे। एक शख्स ने एक मजदूर को लिया। जब वह लेने गया मजदूर को, तो फजर की नमाज के फौरन बाद पहुंच गया अड्डे पर। मजदूर से बात की कि मैंने काम कराना है फजर की नमाज से फौरन बाद शुरू नमाज ज़ुहर तक। आजकल आप हिसाब लगाएं, फजर की नमाज कितने बजे होती है? तुलू आफ्ताब, आजकल तो खैर जल्दी होती है ना रमज़ान में। तुलू आफ्ताब कब है? हाँ 5:30 क्या 5:20 तकरीबन 5:30 से ये 1:30 तक गिन लें, 2 तक गिन लें, कितने घंटे बनते हैं? 8 घंटे। फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे। मैंने ये 8 घंटे काम कराना है। एक की रात, काफ या की रे अलिफ्रा आखिर में तोए, एक की रात दूंगा। पैसों की एक मिकदार है। क्या तू करेगा? कौन सा काम जी? ये काम है। कहने लगी जी मैं ये करूंगा, फजर से लेकर जोहर तक करूंगा। अब मजदूर उस पर मजदूरी पर राजी हो गया। मालिक और मजदूर की बात तय हो गई। उसने 8 घंटे काम किया। काम कर लेने के बाद उसको 1 रुपया दे दिया गया। दूसरे मजदूर को लेने गया मालिक। कहने लगे यार मैंने जोहर से लेकर असर तक काम कराना है, आप में से कोई करेगा? बंदे ने कहा जी मैं करूंगा। तो अब 2 से लेकर 5 तक गिन लें, कितने? 3 घंटे, 3 घंटे भी क्या देंगे? कहने लगे जी 1 रुपया। अब इसका जो वक्त है ये आधे से भी कम है। उसको भी 1 रुपया, इसको भी 1 रुपया। इसने अपना काम खत्म किया। ये सही बुखारी की हदीस है। तीसरे शख्स को, तीसरे मजदूर को मालिक बुलाने गया। असर के बाद गया। मैंने असर से मगरिब तक काम कराना है, आप में से कोई करेगा? एक ने कहा जी मैं करूंगा। कहने लगे आ जाइए। कौन सा काम है जी? ये काम है। कर दूंगा जी। क्या देंगे? कहने लगे जी 2 रुपए। बात समझ आ रही है? कितने दूंगा? तो आप इसका क्या बनाते हैं? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बनाते हैं ना। बात समझने की है। 1.5 घंटा इसका टाइम और पैसे कितना? या आप कैलकुलेट करते रहना कि उसको कितने मिलने चाहिए, पहले को, दूसरे को कितना और तीसरे को कितना। या आप टाइम और पैसे बनाते रहना। जब इस तीसरे को 2 रुपए मिले 1.5 घंटे के, पहले को 1 रुपया मिला 8 घंटे का, दूसरे को 1 रुपया मिला 3 घंटे का, और तीसरे को 2 रुपए मिले 1.5 घंटे पर,
तो वो जो पहले दो थे वो बोल पड़े, वो कहने लगे जी ये क्या? मालिक ने कहा क्या? बोलो क्या क्या कहते हो? कहने लगे जी ये मजदूरी में फर्क क्या? भाई इधर आओ, जो तय हुआ वो मिला या नहीं ये बयान करो। तुम्हारे साथ तय किया था? कहने लगे जी हाँ। काम पहले दिखा दिया था? कहने लगे जी हाँ। तुम एग्री हुए थे? कहने लगे हाँ। तो फिर जो तय हुआ वो मिल गया तो बोलने की कोई है गुंजाइश? कहने लगे जी नहीं। तो कहने लगे अपने अल्फाज वापस लो। अल्फाज वापस लेते हैं, लेकिन इतना समझा तो दिया जाए। माफी के साथ कि हमारा इतना वक्त और इस तीसरे का इतना कम वक्त, उसको अगर 8 आने 50 पैसे भी मिल जाते 1.5 घंटे वाले को, फिर भी पूजा बोलो ज्यादा थे, फिर भी ठीक नहीं थे, बल्कि ज्यादा थे। 50 पैसे भी मिलते 1.5 घंटे के तब भी ज्यादा थे। तो जनाब आप उसको ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वक्त तो उसने कम लगाया। बीच में कोई ओला भी तो हो सकता है ना। मसलन एक शख्स मेहराब का काम करे और एक शख्स दीवार का काम करे, तो मेहराब वाला तो टुक 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 मुल्तानी शीशा गरी क्या कहते हैं, मीनाकारी क्या कहते हैं उसको जी, अगर वो बनाता रहे, फूल बूटे बनाता रहे, वो तो थोड़ी सी जगह पर काम करेगा, लेकिन मजदूरी इसकी उस पूरी दीवार चुनने वाले से ज्यादा है। तो कहीं इसने काम ज्यादा नफीस किया है तो वो हमें समझा दिया जाए, या ये थोड़े वक्त में डबल काम कर लेता है। वो हमारे वो शरीर में एक बंदा था, वो थोड़े से वक्त में इतना जमीन खोद लेता था कि 4 बंदे उतने वक्त में नहीं खोद सकते थे। तो कभी थोड़े वक्त में कोई बंदा ज्यादा काम कर लेता है, इसके अंदर क्वालिटी क्या है, इसको क्यों ज्यादा दिया? उसने कहा जो कुछ तुम समझते हो कुछ भी नहीं। तो फिर वक्त भी ज्यादा हमारा है, इसका वक्त भी कम है, इसके दस्त बाजू में हमसे ज्यादा कुव्वत भी नहीं, इसके हाथों में हमसे ज्यादा निफासत भी नहीं, कम वक्त में मजदूरी इतना ज्यादा क्यों? ये क्यों आप हमें समझा दें। उसने कहा हाजा फजली, ये मेरा फजल है, ये मेरा फजल है। मेरे आका ने यह हदीस सुनाकर फरमाया पहले 2 मजदूर जो हैं वो यहूदी और नसरानी है, तीसरा मजदूर जो है मोहम्मदी है। इसका वक्त कम, उजरत ज्यादा। यही बात शब कदर में रखी गई है कि पिछली उम्मत का कोई आदमी मुसलसल बगैर बीमारी के, बगैर वक्फा के मुसलसल 83-84 साल शबो रोज इबादत करे। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, कहां 84 साल और कहां मोहम्मदी जो है वो फकत शब भर में, एक शब में उस शब का कुछ हिस्सा इबादत करे तो उसको 83-84 साल की इबादत का सवाब मिल जाए। नहीं नहीं, कुरान ये नहीं कह रहा। कुरान फरमा रहा है कि 83-84 साल से बेहतर सवाब मिलेगा।